So cubital fossa या cubital region is a triangular depression that lies in front of the elbow. ये हमारी elbow के जो front वाला region है, एक मसल्लस नुमा डिप्रेशन होगी। आप यहाँ इसको हाथ लगा के फील कर सकते हैं। ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिटल फोसा या क्यूबिटल रीजन। ठीक है। इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इस रीजन के लेटरल साइड पे एक मसल होता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेकियोरेडियलिस मसल। मीडियली इसके प्रोनेटर टेरिस मसल होगा और बेस इसकी यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन होगी बिटवीन एपिकंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस की इमेजिनरी लाइन है, उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये रीजन जो होगा इसका बेस होगा। फ्लोर क्या होता है जिसके ऊपर ये रेस्ट करते हैं, इसके नीचे बिल्कुल वो मसल होगा सुपिनेटर मसल, ये आपने याद कर लेना सारा कुछ। और इसका जो ऊपर वाला रीजन होगा, बाहर वाला रीजन है रूफ जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर स्किन होगी, फेशिया होगा और बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस ऑफ द रेडियस, ये इसको रीइंफोर्स करती है, इसको मजबूत बनाती है। तो दोबारा बता रहा हूँ बच्चे याद करने के लिए कि इसके बाउंड्रीज की बात करें तो लेटरली इसके ब्रेकियोरेडियलिस मसल, मीडियली ब्रेकियोरेडियलिस मसल हमें पता है लेटरल कंपार्टमेंट में हमने पढ़ा, तो उस हिसाब से आपने याद रख लेना। मीडियली इसके प्रोनेटर टेरिस मसल एक होता है। बेस इसकी जो नीचे वाली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग टू एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ये इसकी बेस होगी। फ्लोर इसका जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको हम फर्श कहते हैं, इसका जो जहाँ पे रेस्ट करता है वहां पे सुपिनेटर मसल होता है। और जो उसकी छत होगी, बाहर वाली चीज होगी, रूफ होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसमें स्किन होगी, फेशिया होगा और बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस होगी। तो ये सारे की सारी चीजें इसकी बाउंड्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना, इसलिए मैं इसको आप पढ़ा रहा हूँ। बाकियों की बाउंड्रीज जो है ना मैं इग्नोर कर देता हूँ, चलो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद करें। कंटेंट्स मतलब यह है कि इस रीजन में क्या क्या मौजूद होता है, उसमें जो इसके इन्वर्टेड फ्रॉम मीडियल टू लैटरल अगर हम जाएं, यानी कि अपनी वाली बॉडी की साइड से अगर हम लैटरल साइड पे जाएं तो सबसे पहले मीडियल नर्व आएगी। इसी जगह है जहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, इंटरनल रेडियल आर्टरी, यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा इस रीजन में बाइसेप्स मसल होता है जो कि आपको पता है कि हमारी आर्म से राइज करता है और रेडियस पे लगता है आके। रेडियल नर्व होगी जो इसके डीप ब्रांच, रेडियल नर्व के मैं पता है 2 ब्रांचेस थी, एक सुपरफिशियल एक डीप, तो इसकी जो डीप ब्रांच रेडियल नर्व की होगी वो इसकी, ये स्ट्रक्चर हम लोग कैसे जा रहे हैं मीडियल टू लैटरल, यानी कि सबसे मीडियल होगी मीडियल नर्व, फिर बाइफर्केशन होगी ब्रेकियल आर्टरी की, फिर बाइसेप्स का टेंडन होगा और रेडियल नर्व। ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी यानी कि इसकी कंटेंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद इस रीजन में जो मेन पॉइंट है वो है एल्बो जॉइंट, जो इस रीजन का एक मेन जॉइंट है जो इस रीजन में मौजूद होता है। इसको हम लोग क्यूबिटल रीजन या क्यूबिटल फोसा में ही पढ़ते हैं। मैं क्यूबिटल फोसा की डिटेल में बच्चे इसलिए नहीं गया क्योंकि एक तो आपके टॉपिक्स में जो हम लिखे हुए थे वहां पे उसमें भी नहीं था, लेकिन चूंकि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस रीजन में जो एक ही जॉइंट है ब्यूथ जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, और आपको पता है ये हिंज वैरायटी है, हम लोगों ने एफएससी मैट्रिक लेवल पर पढ़ते आ रहे हैं एल्बो जॉइंट जो कि हिंज वैरायटी है, साइनोवियल हिंज जॉइंट होगा। ये किन बोन्स के दरमियान होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इट अकर्स बिटवीन द ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस। और आपको याद होगा जो ट्रोक्लिया है वो जॉइंट बनाती थी अल्ना के साथ, जो ट्रोक्लियर नॉच थी, और जो कैपिचुलम था वो रेडियस के साथ उसका जॉइंट बनता था। ठीक है। The articular surface are covered with the hairline cartilage, यहाँ पे उसकी hairline cartilage होगी जो उसकी articular surfaces को कवर करेगा। तो ये क्यूबिटल फोसा है, इसको आप एक दफा देख लें। इसको ये इसकी ज़ाहिर बॉडी वाली साइड है तो ये मीडियल साइड होगी और ये इसकी लेटरल साइड होगी। तो ये बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस यहाँ पे दिखाई गई है जो कि नजर आ रही है आपको। ठीक है। ये बेसिलिक वेन है जो आपको अक्सर यहाँ से हम लोग ब्लड ड्रॉ करते हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि वेन यहाँ से इधर क्रॉस कर जाती है, जो इसको ब्लड लेना किस जगह को सबसे ज्यादा जो है ना फिजिबल होता है, इस वेन को हम लोग जो है ना, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इस वेन को हम लोग कहते हैं मीडियल क्यूबिटल वेन। ये बहुत जरूरी है इसको समझना। ये मैं सुपरफिशियल इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वो वेन है जहाँ से ब्लड ड्रॉ करना सबसे आसान होता है। क्रॉस जाती है मीडियल को, काफी जरा सुपरफिशियल आ जाती है, हमें नजर आती है। हम लोग तो कहते हैं ना मोटी है, डजंट मीन कि मोटी है तो बाकी पतली है, नहीं, इसका मतलब है कि सुपरफिशियल आ जाती है, इसलिए इसको मीडियल क्यूबिटल। ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन आपको नजर आ रही है बेसिकली ये क्यूबिटल फोसा है। इसका जो लेटरल बॉर्डर है
वहाँ पे जो है हम दिखाया ब्रेकियोरेडियलिस मसल होगा, मीडियल इसके जो है वो पेरोनेटर टीरिस होगा, इसका जो फ्लोर है वो सुपिनेटर मसल बनाता है, बाहर इसकी स्किन है सुपरफिशियल। ठीक है, तो ये वो रीजन को जो सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखाया गया है, ये इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिटल रीजन या क्यूबिटल फोसा। यहाँ पे जो ज्वाइंट होगा उसे क्यूबिटल ज्वाइंट कहते हैं, और सॉरी एल्बो ज्वाइंट। इस एल्बो ज्वाइंट की अगर हम कैप्सूल की बात करें तो इसमें जो कैप्सूल जो है इसको लाइन करता है अटैच अबव द ह्यूमरस, ऊपर से ये ह्यूमरस के साथ लगा होता है, along the upper margin of the coronide and radial fossa। ये पता था, दो फोसा यहाँ पे मौजूद होते हैं, कोरोनाइड और रेडियल फोसा, and to the front of the medial and lateral epicondyles and below to the margin of the coronide process of the, ये कैप्सूल इंटीरियर यहाँ पे होता है। पोस्टीरियर के पीछे चला जाएगा तो दाहर हमें पता था ह्यूमरस के पीछे जो है वो ओलिक्रैनियन फोसा होता है। इस हिसाब से आपने याद रखना है कि इंटीरियर जो ह्यूमरस है वहाँ पे कोरोनाइड फोसा और रेडियल फोसा है, अपर मार्जिन है, और पोस्टीरियरली ये ओलिक्रैनियन फोसा के साथ ही रखते हैं। ये दो बातें आप याद रखने की नफ है। एंड बिलो टू द अपर मार्जिन ऑफ द साइड ऑफ द ओलिक्रैनियन प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड टू द एनुलर, एनुलर लिगामेंट हम लोग पढ़ेंगे जो कि इस ह्यूमरस जॉइंट एल्बो जॉइंट को होगा वो डिस्कस करेंगे। अब इस रीजन में लिगामेंट्स जो के दो बोन्स को, ह्यूमरस को, रेडियस और अल्ना, तीनों बोन्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं, ये लिगामेंट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। नाम याद कर लो मेरे लिए वो भी काफी। सबसे पहले लेटरल लिगामेंट होगा, triangular है, attached by the apex to the lateral epicondyle, lateral है तो lateral epicondyle humerus से, and its is base upper margin of the annular ligament। annular ligament मेन लिगामेंट होगा जो यहाँ पे आपको नजर आएगा, अभी आपको इसको पिक्चर में दिखाएंगे। मीडियल लिगामेंट है तो ये मीडियल साइड पे होगा, ये भी ट्रायंगुलर है और प्रिंसिपली 3 स्ट्रॉन्ग बैंड्स होते हैं। मीडियल लिगामेंट के 3 बैंड है जो फर्दर उसने यहाँ डिस्कस किया, एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड एंड ट्रांसवर्स। अच्छा, ये जो बैंड है, ये मीडियल लिगामेंट है, ये मैं आपको इसलिए समझाता जाऊं कि ये प्रिंसिपली इनमें फ्रैक्चर होने के चांस जो है ना इन बैंड्स की या इन लिगामेंट्स की वो बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप एल्बो साइड्स पे या इस तरीके से गिरते हैं तो ये लिगामेंट्स के जो है ना वो टूटने के चांस, और अगर किसी भी एक लिगामेंट में टियर आ जाए तो समझ लो कि पूरी की पूरी आपकी जो एल्बो रीजन है वो फ्रैक्चर खराब हो जाएगी, और आपकी सारी की सारी मूवमेंट्स जो है ना वो इसके गिर्द जो हो रही है वो सारी की सारी खत्म। तो नाम याद रखें, मैं इसको डिटेल से नहीं जा रहा कि मीडियल लिगामेंट के 3 बैंड्स हैं, इंटीरियर बैंड जो कि मीडियल एपिकंडाइल से है, पोस्टीरियर बैंड ये ओलिग्रैनियन प्रोसेस है जो कि उसके पोस्टीरियर होता है, और एक ट्रांसवर्स बैंड है which pass ट्रांसवर्स क्रॉस करने वाला बिटवीन द अनर अटैचमेंट्स ऑफ द टू प्रीसीडिंग बैंड्स, इन दोनों को क्रॉस कर देगा। इसके बाद इस रीजन की मेम्ब्रेन की बात करें तो जाहिर है यहाँ पे आपने यही रखना है कि ये मेम्ब्रेन जो है वो कैप्सूल को लाइन करती है, और इसमें फैटी पैड्स होते हैं, फ्लोर, कोरोनाइड, रेडियल और लिग्मेंट फोसा। डिसकंटिन्यूअस बिलो विद द सिनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट। जो दूसरा जॉइंट प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट आपको पता है ये वो जॉइंट होगा ऊपरी साइड पे रेडियस और अल्ना के दरमियान। नर्व सप्लाई जो एल्बो जॉइंट को करती है वो मीडियन नर्व की ब्रांचेस हैं, अल्नर नर्व की हैं, मस्कुलो, जितने भी इस रीजन के नर्व्स हैं हमें पता है आम रीजन की, तो सारी की सारी की ब्रांचेस एल्बो जॉइंट को भी हमने वहां पे पढ़ा था, कुछ ब्रांचेस एल्बो जॉइंट को देती हैं, तो सब की ब्रांचेस इसको सप्लाई करती हैं। तो याद रखें नर्व सप्लाई क्या है एल्बो जॉइंट की, ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व एंड रेडियल, जितने भी मेन नर्व्स हैं। अच्छा, अब मूवमेंट्स की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मूवमेंट्स। मैंने आपको याद होगा ये चीज बताई थी कि जितने भी हमारे फोरआर्म के मसल्स हैं उसमें कुछ फ्लेक्सर थे, कुछ एक्सटेंसर थे। आपको याद होगा कि दो ही मूवमेंट वैसे एल्बो जॉइंट की होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि हमारा जो आर्म के मसल्स हैं ऊपर वाले, जो ऊपर रीजन में थे, जो मेन मसल्स थे, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस, और जो फोरआर्म के मसल था प्रोनेटर टीरिस, ये सारे के सारे मसल जो है इस रीजन की फ्लेक्शन करते हैं और ये फ्लेक्सर बनाते हैं। ठीक है, और एक्सटेंशन के लिए एक मसल तो मैंने आपको बताया था ट्राइसेप्स, इसके अलावा एंकोनियस मसल जो है, जो कि हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है फोरआर्म का, वो भी इस रीजन को जो है ना इसको एक्सटेंशन करता है। तो मेन मसल जो आपने ये बात भी याद रखे तो काफी है कि बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, ये मसल फ्लेक्शन करते हैं एल्बो जॉइंट की, और एक्सटेंशन कौन से मसल करते हैं, ट्राइसेप्स और ट्राइसेप्स ही याद रख ले तो ये काफी है। बाकी जितने भी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल हमने पढ़े थे वो रिस्ट जॉइंट के ऊपर या फिंगर्स के ऊपर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कर रहे थे। ठीक है, एल्बो जॉइंट के ऊपर जो फ्लेक्शन है तो अपर आर्म के जितने भी मसल्स हैं वो फ्लेक्शन करेंगे, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियोरेडियलिस, और बैक ऑफ द फोर आर्म का एक ही मसल था मेन ट्राइसेप्स की एक्सटेंशन करेगा।
It should be noted that the long axis of the extended forearm lies at an angle to the axis of the arm. अच्छा, यहाँ से अगर आप अपनी फोरआर्म को देखें तो आपको पता है कि ये हमारा पूरी आर्म को ही देख लें तो ये स्ट्रेट नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा यहाँ पे एक एंगल बनता है ये वाला। अब ये जो एंगल है ऊपर से लैटरली ओपन करें, ये पोस्टीरियर साइड है, इस एंगल को हम लोग कैरियंग एंगल कहते हैं, जो कि ये चीजों को उठाने में मदद देता है। अब ये जो एंगल लैटरली वो कहता है कि 170 डिग्री इन मेल है और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 167 डिग्री इन द फीमेल। अगर आप लोग कंपैरिजन करें मेल और फीमेल के साथ, ये जो लैटरल एंगल बनता है ये मेल के अंदर ज्यादा होता है थोड़ा सा, ये 170 डिग्री होता है, और फीमेल के अंदर 160 डिग्री। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये जो एंगल है वो कहता है जब आर्म फ्लेक्स्ड है, अब ये कंडीशन कौन से आर्म की फ्लेक्स्ड की, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा एंगल, ये आपको कुछ भी एंगल नजर नहीं आएगा, तो ये एंगल खत्म हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है या 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर आप एक्सटेंडेड कंडीशन में है तो ये एंगल बनता है, अगर फ्लेक्स्ड कंडीशन में है तो ये एंगल नहीं बनता, ये बात आप इस एंगल को हम लोग कहते हैं कैरियंग एंगल। ये एक दफा आप इस जॉइंट को पहला गौर से देख लें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस और हेड ऑफ रेडियस, ये जॉइंट बन रहा है, और ये ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस और नीचे से ऑलिकुलानल प्रोसेस ऑफ द अल्ना, सॉरी ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना, ये प्रोसेस जॉइंट बनता है, और पीछे से ये जो बड़ा पोर्शन होता है ऑलिकुलानल वो पीछे जाके अटैच होता है, तो ये इस रीजन की जो जॉइंट होता है। अब इस रीजन में बात करें अगर हम लोग इसकी लिगामेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था एनुलर लिगामेंट होता है, ये एक बिल्कुल लिगामेंट, एनुलर का लफ्जी मतलब रिंग शेप होता है, तो ये इसने एक गोल एक लिगामेंट होता है जिसने पूरे जॉइंट को कवर किया होता है, इसको एनुलर लिगामेंट कहते हैं, ये वाला, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आपको। अब इसके अंदर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाँ जी, नहीं क्लास ले रहे हैं फिलहाल, ठहर के कर, हाँ चलो, मेहरबानी। अच्छा, उसके बाद ये लिगामेंट्स जो है ना वो आप देख सकते हैं, ये वो है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट जो हमने पढ़ा था, ठीक है, ये कैप्सूल है इसका, और ये वही जो चारों तरफ कवर करेगा एनुलर लिगामेंट है, ठीक है। पीछे ऑलिकुलर प्रोसेस जो आपकी एल्बो बनाता है ना, जो पीछे वाला ये जो कोना होता है ये वाला, ये इसे ऑलिकुलर प्रोसेस ऑफ अल्ना कहते हैं, ये इसमें ह्यूमरस का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एनुलर लिगामेंट नजर आता है जो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से आपको ये लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है और ये मीडियल लिगामेंट है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको पता बताया था मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के 3 बैंड्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर बैंड, ठीक है। और इसमें कुछ खास चीज नहीं है जी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो आपका।